हेलो एवरीवन, आज है 11 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टाटा मोटर्स के बारे में। देखिए, टाटा मोटर्स के शेयर ने काफ़ी अच्छी तेज़ी कल दिखाई थी। तकरीबन 2% का जंप हमें यहाँ पर देखने को मिला है और इवन कुछ दिनों में अगर आप देखोगे तो ये संभलता हुआ नज़र भी आया है और थोड़ी बहुत तेज़ी दिखाता हुआ भी नज़र आया है। वीडियो में डिस्कस करेंगे कि टाटा मोटर्स में चल क्या रहा है, क्योंकि बहुत सारी खबरें चल रही है, पॉजिटिव भी है वो सारी की सारी, जिसके बारे में हम बातचीत भी करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 445 रुपए का शेयर है और 2% की गिरावट देखने को मिली ज़रूर थी, लेकिन पिछले एक महीने में अगर हम देखेंगे तो 7.5 से 8% की बढ़िया तेज़ी है। 400 रुपए के ऊपर था, बड़ी रफ्तार पकड़ी, 450 पर आया, वापस टूट गया था ये, फिर तेज़ी दिखाने की कोशिश करें। हो सकता है कि थोड़ी बहुत गिरावट दोबारा से भी देखने को मिल जाए यहाँ पर। अगर हम बात करें पिछले एक साल की, तो पिछले एक साल में टाटा मोटर्स का जो शेयर है उसमें 12% की गिरावट है। लेकिन ग्राफ अगर आप देखो तो जब भी 450 रुपए के आसपास गया है, एक रेजिस्टेंस बैठा है, वहां से नीचे की तरफ गया है। 400 रुपए के नीचे जब भी गया, सपोर्ट बना, तेजी आई, वापस 450 पर आया, वापस वहां से गिरा, वापस 380 के आसपास आया, वापस बड़ी रफ्तार पकड़ी, वापस नीचे आया, वापस तेजी बनी, 450 रुपए के आसपास पहुंचा, वापस गिरा, वापस तेजी आई। तो 450 का जो लेवल है वो एक रेजिस्टेंस तो है, ठीक है। और जैसे कि मैंने अभी मेरे अगले वीडियो में भी मैंने कहा था कि बाजार में बहुत कुछ हलचल है, खास करके ग्लोबल बाजारों में। पहली चीज भैया ऑयल को लेकर है, जाहिर सी बात है। अभी रशिया ने भी कहा है कि अपना ऑयल प्रोडक्शन वो 5% तक घटाने वाले हैं। ओपेक ने भी बोला है कि भैया वो भी कम करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं ऑयल के ऊपर डिपेंडेंट, मतलब जिसकी वजह से आने वाले दौर में कहीं ना कहीं पूरा बाजार जो है वो खलबली दिखाता हुआ नजर आएगा। और जब पूरा बाजार ही खलबली दिखाएगा तो यहाँ पर भी थोड़ा इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा एक बड़ी अपडेट नेस्डैक को लेकर भी थी कि भैया उन्होंने रेट बढ़ाए हैं, तो जाहिर सी बात है वो भी कहीं ना कहीं पिन पॉइंट जरूर रहेगा। तो यहाँ पर डेफिनेटली ये जो चीज़ें हैं, अगर मंदी आती है तो कहीं ना कहीं ऑटोमोबाइल सेक्टर पे दिक्कत पड़ती है। रेपो रेट बढ़ाया है आरबीआई ने, वो भी देखा जाए तो भैया कहीं ना कहीं ऑटोमोबाइल के लिए दिक्कत है। ऑटो लोन्स की अगर जब तक बात करें तो वो भी महंगी हो जाएगी। तो देखो, ये शॉर्ट टर्म के कुछ पेन पॉइंट्स है जो शेयर को उतना ज़्यादा ऊपर उठने नहीं देंगे। थोड़ी बहुत तेज़ी आएगी, वापस करेगा। जो देखो, जो तेज़ी आई थी वो तेज़ी की वजह पहले ये थी कि भैया इन्होंने अपनी जो गाड़ियां हैं उनके प्राइस बढ़ाए हैं। 20-20 हज़ार रुपए तक के प्राइस इन्होंने बढ़ा दिए हैं टाटा मोटर्स ने। तो एक ये वजह थी। एक और वजह थी यहाँ पर, वेस्ट बंगाल से आई थी वो, कि टाटा मोटर ने 218 विंगर वेराइटी वैन जो है वो गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल को डिलीवर कर दी है, जो कि बड़ी बात है। 218 वैन इन्होंने डिलीवर कर दी है, जो कि देखा जाए तो काफ़ी बड़ी बात है और डेफिनेटली मैं मानता हूँ कि काफ़ी बेहतर चीज़ है। कई सारी स्टेट गवर्नमेंट से कई बड़े प्रोजेक्ट इनको मिले हैं, कुछ अंडर प्रोसेस है, कुछ डेफिनेटली डिलीवर हो चुके हैं। एक और अपडेट यहाँ पर यह भी है कि टाटा मोटर्स ने कंप्लीट कर दिया है BS6 फेज 2 का ट्रांजिशन और अपनी जो स्टैंडर्ड वारंटी है उसको 3 साल तक बढ़ाया है और 1 लाख किलोमीटर तक, मतलब 3 साल 1 लाख किलोमीटर तक बढ़ाया। पहले ये जो था ये 2 साल के आसपास हुआ करता था, ठीक है। तो देखा जाए तो बढ़ाया है, जो कि बहुत अच्छी बात है और कहीं ना कहीं ये एक एंकरेजिंग भी है। टाटा मोटर्स कुछ अच्छी खबरें भी है, ये सारी की सारी अच्छी खबरें थी जिसकी वजह से तेज़ी देखने को मिली। लेकिन जैसे कि मैंने आपको कुछ बुरी खबरें भी कहा कि जाहिर सी बात है ग्लोबल चीज़ें उतनी बेहतर नहीं है जितनी हम अभी सोच रहे हैं। लार्ज कैप शेयर है, 1,45,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स देखा जाए तो 1 करोड़ से भी ज़्यादा के 1.5 करोड़ के आसपास के हैं। कंपनी देखा जाए तो लास्ट क्वार्टर में बेहतर परफॉर्मेंस था। 2,955 करोड़ से भी ज़्यादा का इन्होंने प्रॉफिट कमाया था, बड़े लंबे अरसे बाद प्रॉफिट आया था यहाँ पर और ये काफ़ी इंकरेजिंग था। 88,000 करोड़ से भी ज़्यादा का रेवेन्यू था, जो पहले 72,000 करोड़ हुआ करता था। तो बहुत बड़ा शिफ्ट यहाँ पर देखने को मिला, रेवेन्यू में बहुत बड़ी तेज़ी आई, लॉस से कंपनी प्रॉफिट में आई। तो ये कुछ चीज़ें थी जिसकी वजह से अगर आप देखो तो शेयर भागता हुआ हमें नज़र भी आया। तो जाहिर सी बात है, अच्छी बात है, बेहतर चीज़ है ये। टाटा मोटर्स देखो, मैं मानता हूँ कि ये आने वाले दौर में झंडे गाड़ेगा। ये आने वाले दौर में काफ़ी अच्छा है। ईवी को लेकर बात करें या नॉर्मल बात करें, टाटा मोटर्स डेफिनेटली गेम चेंजर है। टाटा और महिंद्रा, मैं इन दोनों पे बैट ले रहा हूँ हाल फिलहाल में। टाटा मोटर्स देखो, इनका मार्केट शेयर बढ़ रहा है, टाटा महिंद्रा का मार्केट शेयर डेफिनेटली बढ़ रहा है। टाटा मोटर्स की अगर हम बात करने जाए तो कंपनी के अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 10% लोग कह रहे कि बेचो, 60% लोग कह रहे खरीदो, 30% लोग कह रहे होल्ड करो। पहली चीज, मेरी बेचने की सलाह नहीं है। लेकिन जहां तक बात है खरीदारी की, तो जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि 450 रुपए का जो लेवल है एक रेजिस्टेंस के तौर पर मैं उसको देख रहा हूं और वहां पर जब भी गया है ये गिरा है।
तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं दोबारा से कि शायद यहां से ये थोड़ा और नीचे जा सकता है, दोबारा 400 रुपए तक आ सकता है और वहां पर आएगा 410 रुपए के आसपास, 410 420 के आसपास, वहां पर खरीदारी के मौके बनेंगे आपको। कंपनी के बारे में देखें तो रेवेन्यू इनके अब तक कम हो रहे थे लेकिन अब बढ़ेंगे। 88,000 करोड़ का रेवेन्यू था इनका, 88,000 करोड़, और बहुत होता है, ये बहुत होता है। कंपनी के बारे में अगर हम देखें तो टाटा मोटर्स, इसका अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 81% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो। एनालिस्ट जो है वो खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं। और कंपनी में शेयर होल्डिंग की अगर हम बात करें तो जाहिर सी बात है टाटा सन्स यहाँ पर सबसे बड़े प्रमोटर है, वही प्रमोटर है यहाँ पर। 46.39% की होल्डिंग है, थोड़ी सी नाम मात्र की होल्डिंग, 0.84% गिरवी जरूर है। म्यूचुअल फंड के पास 6.93% की होल्डिंग है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास 8.36% की होल्डिंग है। एफआईएस के पास 18.15% की होल्डिंग है। रिटेल्स और अदर्स की मिलाकर 20.16% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर्स 15.25% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। देखिए ओवरऑल मैं इतना कहूंगा टाटा मोटर्स में कि जो भी चीजें हो रही है मैं मानता हूं कि लॉन्ग टर्म में बहुत ही बेहतरीन पोटेंशियल है इस कंपनी में, लेकिन शॉर्ट टर्म का जो दायरा है वो उतना पॉजिटिव नहीं है। टाटा मोटर्स का आज भी ज़्यादातर रेवेन्यू है वो जेएलआर से निकलता है, वो हमें भूलना नहीं चाहिए। और जेएलआर का जो सबसे बड़ा मार्केट है वो यूरोपियन मार्केट है और चाइना है। जो यूरोपियन मार्केट है वो डेफिनेटली रिकवर कर रहा है, चाइना भी अब ओपन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जेएलआर को वहां पर फायदा जरूर है। लेकिन एक चीज है, एक खबर ऐसी है जो हर रोज एक नए झटके के साथ आती है और वो है ले ऑफ। हर रोज हम खबर सुनते हैं कि भैया माइक्रोसॉफ्ट ने ले ऑफ किया, ईबे ने ले ऑफ किया, और भी कई सारी कंपनीज है जो ले ऑफ कर रही है। और इसका कहीं ना कहीं बड़ा इम्पैक्ट जो होता है वो एक मिडिल क्लास पे पड़ता है, और जो गाड़ियां खरीदने वाले लोग होते हैं वो मिडिल क्लास भी होते हैं वहां पर, फोर व्हील्स की बात हो या फिर हायर मिडिल क्लास की बात करें हम यहाँ पर। तो दिक्कतें हो रही है और नौकरियां जा रही है, जो कहीं ना कहीं मंदी की तरफ इशारा कर रहे हैं। और जब भी मंदी आती है तो जो सेक्टर सबसे ज्यादा हैम्पर होता है वो होता है ऑटोमोबाइल, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यही मैं कहूंगा आपसे कि टाटा मोटर्स अभी थोड़ा सा इंतजार कर लो, कंपनी बेहतरीन है, बेहतरीन है, लेकिन जो खरीदारी के मौके मुझे नजर आ रहे हैं वो मुझे 400 रुपए के आसपास लग रहे हैं। वहां पर एक कंफर्टेबल एंट्री का लेवल मुझे नजर आता है। अगेन कंपनी को लेकर मैं बुलिश हूं लॉन्ग टर्म में, लेकिन शॉर्ट टर्म में थोड़े से झटके लगेंगे इन खबरों के चलते। मुझे लगता है कि शायद 400 450 के आसपास ट्रेड करेगा। जैसे कि अगर आप ग्राफ देख लो पिछले एक साल का तो यही है कि 450 पे गया, टूट गया, 400 पे आया, बाउंस बैक किया, 450 पे गया, टूट गया, 400 पे आया, बाउंस बैक किया। तो ये हुआ है और अभी भी कुछ वक्त तक ग्राफ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। लेकिन धीरे धीरे कंपनी के जो फंडामेंटल्स है वो काफी बेहतर हो रहे हैं। कंपनी के रेवेन्यू प्रॉफिट बढ़ते नजर आएंगे एक दो क्वार्टर में, तो जिसका एक अच्छा इंपैक्ट भी देखने को मिलेगा और चीजें समय के साथ बेहतर होती नजर भी आएगी। तो नजर होनी चाहिए टाटा मोटर्स पे, 400 410 के आसपास मिले डेफिनेटली मौके हैं बाइंग के। और खरीदारी करिए तो बने रहो, बेचने की सलाह नहीं है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आए तो लाइक कर शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और टाटा मोटर्स के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।